कृष्ण जय श्री जय श्री राधे। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी
विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक स्तोत्र शतशिष्मद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी महाराज की जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की रामचरित हरिदास ठाकुर की श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सर्वस्व वृंद की से बहुत श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधा श्री श्री गौरवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण रूप गोपीनाथ राधा कुंड श्यामकुंड गिरिराज गोवर्धन की द्वादश परात्मक ब्रजमंडल श्री वृंदावन धाम की श्री श्री मथुरा धाम की श्री श्री नदियानंद धाम की श्री जक्षस्य पुरुषोत्तम धाम की जय गंगामय यमुनामय की जय वृंद देवी तुलसी महारानी की और मंगलमय हरिनाम संकीर्तन की संकीर्तन प्रभु कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की प्रभु शिशु नित्यानंद प्रभु की प्रभु श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद की संवेद गौर भक्त वृंद की निताय गौरानंदे हरि ओम ज्ञानंतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कलामयं ददातीशो पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सक्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगुणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधे नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कंत राधाकांत नमस्ते तप्त कंचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रं जगन्नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण। सबसे पहले सभी भक्तों को धन्यवाद देते हुए सभी को धन्यवाद देता हूँ। सभी से प्रार्थना करता हूँ मुझे कृपा कीजिएगा थोड़ा भगवान की कथा में कह सकूं। तो 3 दिन तक हमने जगन्नाथ की रथ यात्रा के बारे में चर्चा कर रहे थे। रथ यात्रा का क्या क्या नाम है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। आज से दूसरा टॉपिक पर हम जाएंगे। आज से क्या चर्चा होने वाला है, कल मैं उसके बारे में थोड़ा हिंट्स दिया था धाम के बारे में। श्री
श्रीक्षेत्र धाम का महात्मा क्या है, तो ये धाम के बारे में हमको जानकारी मिलना जरूरी है। सभी डिवोटीज को, सभी भक्त को, सभी लोग को जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम धाम के बारे में हमको पता चलेगा, देखिए हम पहले भी धाम को गए हैं, कम से कम भारतीय लोग तो सभी लोग तो गए होंगे शायद, तो धाम को गए हैं, लेकिन धाम का महात्म्य पता चल जाने से धाम को अगर सेकंड टाइम हम जाएंगे तो दूसरा भाव आएगा, भाव दूसरा आएगा, उपलब्धि होगा कि भगवान है, साक्षात है, भगवान कैसे कृपामय है, ये सब उपलब्धि आएगा जब हम धाम के बारे में सुनेंगे, और धाम के प्रति महत्व बढ़ जाएगा। जैसे हम धाम, बस ऐसा धाम है ऐसा देखते हैं, नहीं, धाम बहुत शीर्ष में है, बहुत उच्च स्तर में है। धाम का महिमा जब हमको पता चल जाएगा तो धाम के प्रति महत्व बुद्धि आएगा, महत्व बुद्धि आएगा, और अपराध प्रति हम सतर्क हो जाएंगे, क्योंकि धाम में बहुत सारा अपराध होता है। तो धाम का महिमा हम ये चर्चा करेंगे। धाम को जाने से हम कैसे रहेंगे, धाम के प्रति जो मंद भावना है, जैसे आज भी ऐसे होता है, कोई अगर पुरी जाएगा, जगन्नाथ धाम को जाएगा तो देखेगा नहीं, बहुत तो यहाँ पर बहुत लोग मछलियाँ खाते हैं, हम देख सकते हैं आज भी है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि धाम का महिमा कम हो गया, नहीं, धाम का महिमा है, जो पाप करता है उनको छोड़ दीजिए, लेकिन धाम के प्रति हमारा महिमा ज्यादा, क्या बोलते हैं, शीर्ष में रहना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल से पता चल जाएगा, जैसे हम देखते हैं तुलसी के पत्ता, तुलसी के पत्ता के ऊपर कुत्ता भी कभी कभी क्या करता है, तो इससे क्या तुलसी का महिमा क्या घट जाता है क्या? नहीं, बिना तुलसी से भगवान का भोग नहीं लग सकता। तुलसी के महिमा को हम घटा नहीं सकते हैं, महिमा बराबर है। तो हम ये सब चर्चा करते हैं इसलिए कि धाम के प्रति हमारा महत्व बुद्धि कैसे आएगा, तो धाम कैसा है, तो ये जो चर्चा आज से शुरू होने वाला है, इससे हमको क्या क्या पता चलेगा, पहले इसके बारे में हम थोड़ा हिंट्स देंगे। क्या क्या पता चलेगा कि भगवान आज कहाँ पर लीला करते हैं, इसके बारे में पता चलेगा। हालांकि भगवान सभी जगह पर लीला करते हैं, जितना भी धाम है सभी धाम में भगवान का लीला आज भी चल रहा है, लेकिन श्रीक्षेत्र धाम में जो लीला चल रहा है वो लीला कैसा है, इसके बारे में पता चलेगा। दूसरा पता चलेगा, ये जो धाम हम जो बोलते हैं पुरुषोत्तम धाम श्रीक्षेत्र, ये धाम को कौन बनाया था, मालूम है कौन बनाया था? इसके बारे में पता चलेगा। ये धाम इतना क्यों पावन है, पावन क्यों है, चर्चा के बारे में चर्चा जब हम करेंगे तो अपने पता चल जाएगा। और क्या पता चलेगा, यहाँ भगवान कैसे है, दारू ब्रह्म के रूप में है, जगन्नाथ जी दारू ब्रह्म के रूप में है ना, कब से है पता है किसको, कब से है, कितने दिन तक रहेंगे, कैसे दारू ब्रह्म रूप उनको मिला, मतलब दारू ब्रह्म रूप में वो कैसे प्रकट हुए, कब से है, कितने दिन तक रहेंगे। जैसे उड़िया में एक कहावत है, शायद उड़िया लोगों को मालूम होगा, ऐसे बहुत उड़िया में बहुत फुल भी प्रवाद है, जैसे जगन्नाथ धाम को छोड़कर चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, छतिया चले जाएंगे। ये बात विश्वास योग्य है क्या? नहीं। भगवान खुद क्या बताए हैं सुनेंगे, अक्षय ने भी खुद बताए हैं, भगवान खुद बताए हैं, प्रलय हो जाने के बाद भी मैं अपना धाम को छोड़कर नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं जाऊंगा। लेकिन आजकल बहुत ये सब क्या बोलते हैं, र्यूमर होता है, भगवान कभी भी अपने धाम को छोड़कर नहीं जाएंगे, कोई भी धाम को नहीं। वृंदावन को छोड़कर भगवान जाएंगे, नहीं जाएंगे। वृंदावन में आज भी है, द्वारका में आज भी है, वैसे ही श्रीक्षेत्र में है, प्रलय के बाद भी रहेंगे। और ये धाम का परिसीमा, उड़िया में परिसीमा बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, परिसीमा।
परिश मुख्य जो रेडियस है, धाम का रेडियस कितना है, धाम का सीमा कितना है, ये पता चलेगा। धाम में कितना तीर्थ है, इसके बारे में पता चलेगा। मालूम है किसको? धाम में, श्रीक्षेत्र धाम में कितना तीर्थ है? हम तो श्रीक्षेत्र को तीर्थ ही कहते हैं ना, लेकिन इस श्रीक्षेत्र के अंदर भी तीर्थ है, कितना तीर्थ है पता चलेगा। और क्या पता चलेगा? श्रीक्षेत्र में, पुरुषोत्तम क्षेत्र में जो वास करते हैं उनको क्या फल मिलता है, और श्रीक्षेत्र में अगर कोई शरीर छोड़ता है उनको क्या फल मिलता है। तो ये सभी बारे में हमको पता चलेगा, धीरे धीरे अपना पता चल जाएगा। लेकिन पहले हम ये जानना चाहेंगे, सभी डिवोटीज को मालूम होना चाहिए श्रीक्षेत्र का कितना नाम है। कल मैंने जस्ट हिंट्स दिया था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मालूम है किसको कितना नाम है श्रीक्षेत्र का? जब हम पूरी धाम कहते हैं, कम से कम उड़िया लोगों को तो मालूम होना चाहिए धाम का कितना नाम है। पता है किसको? तो बताएंगे, और हो सके तो आप नोट भी कीजिएगा, कोई बात नहीं, नोट करना चाहिए भी। कितना नाम है पता है प्रभु जी? दिनेश प्रभु जी, धाम का नाम और दूसरा किसी धाम का नाम इतना नहीं है, पूरी धाम का जितना नाम है। कोई भी आदमी का भी इतना नाम नहीं हो सकता है। हमारा एक या दो नाम हो सकता है, या फिर 3 नाम हो सकता है। भगवान का अलग नाम है, भगवान के धाम का नाम है 42 नेम्स। धाम का नाम, श्रीक्षेत्र धाम का 42 नेम्स क्या क्या है, जस्ट मैं पाठ करूंगा, आप सुनिएगा। पहला है श्री पुरुषोत्तम धाम, दूसरा है शंखनाभि मंडल। ठीक है, जो लिखना चाहेंगे लिख लीजिए। श्री पुरुषोत्तम धाम, सेकंड है शंखनाभि मंडल, थर्ड है जामनिक तीर्थ, चौथा है कंपु कटक, पांचवा है श्रीक्षेत्र, सिक्स्थ उड्रपीठ, 7 चरित्रपुर, 8 भौम क्षेत्र, 9 चेड़ीतोड़, 10 दशावतार क्षेत्र, 11 नीलाचल, नीलाचल, 12 नीलगिरी, 13 नीलकंदर धाम। आइए अच्छा, ये आगे आइए, जय माता जी, उधर से आइए, उधर से गेट है, उधर से आइए, उनको रास्ता छोड़ आपको आगे आइए थोड़ा सा। आप सभी डिवोटीज आगे आ जाइए, क्योंकि बाद में जो आएंगे वो पीछे बैठेंगे। आ जाइए आगे। तो सेकंड, सॉरी 12 नीलगिरी, 13 नीलकंदर धाम, 13 नील शैल, 15 नीलाद्री, ये सब धाम का नाम है, पूरी का नाम है। 16 नील सुंदर पर्वत, 17 नील सुंदर भूमि, 18 निर्वाण धाम, 19 निरक्ष शैल, 20 पुरी, पुरी तो सबको मालूम है, 20 पुरी, 21 पुरस्तम, 22 पुरुषोत्तम क्षेत्र, 23 पतित पावन क्षेत्र, 24 पादपीठ, 25 विमला क्षेत्र, 26 वैकुंठपुरी, वैकुंठ है ऊपर, लेकिन पुरी का नाम भी वैकुंठपुरी है। और 27 भूस्वर्ग, 28 चेरी तोतर, पहले सुना थे चेरी ताप, ये चेरी तोतर, 29 मर्त्य वृंदावन, 30 मर्त्य वैकुंठ,
31 उड्डयन पीठ, 32 शंख क्षेत्र, 33 उड्डयन पीठ, 34 शंखनाभि क्षेत्र, 35 शंखवर्ती मंडल, 36 क्षेत्र, सिर्फ क्षेत्र भी एक नाम है, 37 श्री जगन्नाथ धाम, ये तो मालूम होगा सब, श्री जगन्नाथ, 38 श्री धाम, 39 श्री पुरुषोत्तम आलय, 40 श्री भूमि, 41 श्री पीठ एंड 42 भद्र क्षेत्र। तो ऐसे पुरी का कितना नाम हुआ? 42। किसी को मालूम था पहले? देखिए हम उड़ीसा से आए हैं, जितना उड़ीसा से उड़ीसा से है, लेकिन उड़ीसा का पूरी धाम का इतना नाम है उनको पता नहीं, और दूसरा कोई भी धाम का इतना नाम नहीं। ये जो नाम है, ये हर नाम के पीछे एक रहस्य है, वो तो हम चर्चा नहीं करेंगे। उनको चर्चा करेंगे तो ये 7 दिन की कितना दिन चलेगा हिसाब नहीं। एक एक नाम के पीछे एक एक कारण है, एक एक लीला भी है। तो ऐसे 42 नाम है। तो मुझे पता था आपको पता था? तो पूजा ऐसा नाम है। तो एक ऐसा दूसरा कोई भी तीर्थ का नाम इतना भी नहीं, इतना नहीं, बस एक या दो। तो जरा सोचिए, जिस धाम का इतना नाम है तो उसका महिमा कितना होगी, उस धाम का महिमा कितना होगा, ये तो सोचने वाली बात है ना। तो हम सुनेंगे जब भगवान के नाम, ये जो भगवान का धाम है, हम पूरी जाते हैं, जो भी पूरी जाता है इसलिए जाते हैं, पूरी जाते हैं क्या क्या करते हैं, जो भी पूरी जाते हैं पहला काम क्या होता है? जगन्नाथ दर्शन, ठीक है। और दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम क्या होता है? आनंद में प्रसाद पाते हैं, ठीक। अच्छा, और तीसरा काम क्या होता है? जो पूरी जाते हैं, बाहर से जो पूरी जाते हैं, और क्या करते हैं या क्या करने के लिए जाते हैं? एक चीज तो हमारा दिमाग में चल रहा है ना, हम जाएंगे तो, हाँ जी कौन बोला? हम जाएंगे स्नान करेंगे। कहाँ पे स्नान करेंगे? समुद्र में स्नान करेंगे। समुद्र का महिमा है कि नहीं? समुद्र का महिमा भी है, हम सुनेंगे। दूसरा समुद्र का ऐसा महिमा नहीं है। एक टॉपिक आएगा पंच तीर्थ। पूरी में 5 तीर्थ स्थान है, मुख्य 5 है, सभी तो जगह पावन है, मुख्य 5 है। उस टॉपिक से हम चर्चा करेंगे। तो हम जाते हैं, समुद्र स्नान करेंगे, जगन्नाथ को दर्शन करेंगे, प्रसाद सेवन करेंगे, मंदिर में घूमेंगे, बस आनंद बाजार जाएंगे, जितना सारा मार्केट में जितना सारा चीज है हम देखेंगे, खरीदेंगे, इसके लिए जाते हैं। लेकिन महिमा पता होना चाहिए। पूरी हम जाते हैं, लेकिन पूरी धाम कैसा है? जैसे वृंदावन कोई जाता है तो क्यों जाता है वृंदावन? वृंदावन जाता है कृष्ण जी को दर्शन करने के लिए, राधा रानी को दर्शन करने के लिए। वो सब करने के बाद और एक चीज भी है, क्या? लोही बाजार को जाएंगे, थोड़ा कुछ खरीद लेंगे, आएंगे। तो ये तो दूसरा काम है ना, लेकिन धाम की महिमा सभी को पता होना चाहिए। देखिए ब्रह्म पुराण में क्या कहा गया है? पुरुषोत्तमात् परं क्षेत्रं नस्तत्र पृथिवीतले भूस्वर्गं इति विख्यातं देवानां अपि दुर्लभः। ये ब्रह्म पुराण का एक श्लोक है। पुरुषोत्तमात् तो परम क्षेत्र नस्तत्र पृथ्वीतले। पुरुषोत्तमात् तो पुरुषोत्तम क्षेत्र से श्रेष्ठ क्षेत्र पृथ्वी में नहीं है। ब्रह्म पुराण में कौन लिखे हैं? स्वयं व्यासदेव लिखे हैं। पुरुषोत्तम से श्रेष्ठ क्षेत्र पृथ्वी तले नहीं है। इसका नाम क्या है? भूस्वर्गम इति विख्यातम। भूस्वर्ग नाम हमने सुना था, एक नाम भूस्वर्ग भी है। तो भूस्वर्गम इति विख्यातम, इस धाम का नाम है भूस्वर्ग की है। और ये धाम कैसा है? देवानाम अपि दुर्लभ, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है।
तो हमारे लिए तो सुलभ है ना, हम तो जाते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन देवता के लिए भी दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? क्योंकि देवता लोग वहां पर नहीं रह सकेंगे, वो रहते नहीं, आते हैं दर्शन करके चले जाते हैं, लेकिन हम तो जाकर रहते हैं ना। देवताओं के लिए वहां स्थान नहीं है, संस्थान रिजर्व है दूसरे डिवोटीज के लिए, देवता के लिए नहीं। देवानाम अभी दुर्लभ, लेकिन देवता लोग डेली आते हैं दर्शन करते वापस चले जाते हैं। तो ये धाम का महिमा ऐसा ही है। तो हम अभी शास्त्र में प्रवेश करेंगे, इसके बारे में सभी चीज हमको पता चल जाएगा। ये वर्णन है स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में एक प्रसंग है उत्कल खंड। उत्कल खंड में पुरुषोत्तम महात्मा के बारे में वर्णन है। माता जी थोड़ा आगे आ जाइए, क्योंकि जो आगे आ जाइए या फिर चेयर पर बैठिए, क्योंकि जो दूसरे आएंगे डिवोटी उनके लिए भी रास्ता होना चाहिए। ठीक, तो सभी मुनि लोग ये प्रश्न कर रहे हैं जैमिनी मुनि से, ये धाम के बारे में पूछते हैं। जैमिनी मुनि से सभी मुनि लोग प्रश्न कर रहे हैं और जैमिनी मुनि इस धाम के बारे में बताते हैं। बिल्कुल हम जितना भी प्रसंग सुनेंगे ये सब जैमिनी मुनि बताए हैं। जो लीला है वो तो दूसरा है। तो मुनि लोग प्रश्न कर रहे हैं। क्या मुनि लोग प्रश्न क्या कर रहे हैं? स्कंद पुराण के उत्कल खंड में ये है, योति प्रकाश भगवान साक्षात् नारायण प्रभु कथम दारुमय तस्मिन् अस्ते परम पुरुष। उन्होंने पूछा, जो भगवान साक्षात भगवान है, साक्षात नारायण है, प्रभु है, जो ज्योतिर्मय है, वो कथम दारुमय तस्मिन् अस्ते पुरुषोत्तमम अस्ते परम पुरुष, तो परम पुरुष भगवान है, लेकिन कथम किस लिए वो दारु ब्रह्म के रूप में पुरी में विराजते हैं। मुनि लोग का ये प्रश्न था, भगवान दारु ब्रह्म रूप में विराजते हैं श्री क्षेत्र में, पुरी धाम में, क्यों? तो ये प्रसंग जो मुनि लोग ने पूछा था जैमिनी ऋषि से, जैमिनी ऋषि ये बात बताया, लेकिन जैमिनी ऋषि अपने मन से नहीं बताया। जैमिनी ऋषि इस बात को बताए हैं, जैसे हम बोलते हैं ना डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच मतलब आपने एक बात कह दिया था, मैं आपकी बात को दोहराकर दूसरी बात कह रहा हूँ, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो जैमिनी मुनि ने जो बताया वो अपनी बात नहीं बताया, वो बताया किनके बात? जो शिव जी ने कार्तिकेय को जो बात बताए थे पहले, शिव जी कार्तिकेय को ये बात बताए थे पहले, उनके बात को दोहराकर वो बता रहे हैं। तो धाम का महिमा बताते हुए ये प्रश्न को जाएंगे कि कथम दारु ब्रह्म तस्मिन् अस्ते परम पुरुष, क्यों दारु ब्रह्म रूप में वहां विराजते हैं। तो वो बताते हैं, पहले धाम की महिमा के बारे में बताते हैं। दर्शनात् मुक्तिदः साक्षात् सर्वतीर्थ फलप्रद तन्नो विस्तरत ब्रूहि तत्क्षेत्र केन निर्मितम्। और एक प्रश्न भी, ये प्रश्न है, मुनि लोग पूछते हैं, दर्शनात् मुक्तिदः साक्षात्, जिन्हें दर्शन करके साक्षात भगवान को दर्शन करने से क्या होता है? मुक्तिदः साक्षात, व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और सर्व तीर्थ फलप्रद, भगवान को अगर कोई दर्शन कर देता है तो वो तो सभी तीर्थों का फल तो उनको मिल जाता है ना। तो वो भगवान क्यों दारु ब्रह्म के रूप में भगवान पुरुषोत्तम में या फिर पुरी में विराजते हैं? ये धाम की महिमा, भगवान की महिमा हमको देखिए क्या बोलते हैं, तन्नो विस्तरस ब्रूहि, हमको बताइए, लेकिन विस्तार से, ऐसे मुझे सब बताइए नहीं, पूरा विस्तार से बताइए। हम लोग विस्तार से सुनेंगे या फिर सब सुनेंगे? विस्तार से सुनेंगे, लेकिन आपको जल्दी आना पड़ेगा, जल्दी आना होगा ना। विस्तार से सुनेंगे तो ठीक है, हम तो चर्चा करने के लिए तो तैयार है, प्रभु जी अभी बोल रहा था, लेकिन आप सभी लोगों को जल्दी आना होगा ठीक है, हम सुनेंगे विस्तार से, तो अनबंडेडनेस से होकर सुनना चाहिए, ठीक है। तो तन्नो विस्तरत ब्रूहि तत्क्षेत्र केन निर्मितम्, वो क्षेत्र कैसे निर्मित हुआ? देखिए क्या क्या प्रश्न है, वो क्षेत्र भी कैसे निर्मित हुआ? जिस क्षेत्र में भगवान है दारु ब्रह्म के रूप में, वो दारु ब्रह्म के रूप में क्यों है?
ये सब बताइए। तो इसे प्रश्न सुनकर जैमिनी मुनि ने उत्तर दिया, अहो तत्परमं क्षेत्रं विस्तृतं दश योजनै तीर्थराजस्य सलिलात् उत्थितं बालकाचितं। वो तीर्थ किधर से शुरू होता है वो बताते हैं। अहो तत्परमं क्षेत्रम, वो क्षेत्र परम क्षेत्र है, विस्तृतम 10 योजन, 10 योजन, योजन का डिस्टेंस किसको मालूम है कितना? मालूम। एक योजन में 4 कोस होता है। अच्छा, और 4 चौथियां 12 किलोमीटर होता है। एक योजन इज इक्वल टू 8 माइल्स। 8 माइल, 1 माइल इज इक्वल टू कितना किलोमीटर? 1.6। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर दीजिएगा, 10 योजन। तो समुद्र तट से तीर्थराज से सलिला जल से, समुद्र के जल से उत्थित बालुका चितम, बालुका से लेकर 10 योजन तक इसी क्षेत्र है, पूरी धाम है, उत्कल धाम। और आगे और बताएंगे उत्कल कितना है, पुरुषोत्तम धाम कितना विस्तृत है, आगे भी आएगा। और कहां से कहां तक कोई बताते हैं, सागरस्य उत्तर तीरे महानद्यस्तु दक्षिणे सप्रदेशः पृथिव्यां हि सर्वतीर्थ फलप्रदः। सागरस्य उत्तर तीरे, सागरस्य समुद्र से उत्तर दिशा, और महानद्यस्तु दक्षिणे, महानदी, महानदी कहाँ पे है मालूम है ना? ओडिया लोगों को मालूम होना चाहिए। महानदी कहाँ पे है? कटक में है ना महानदी। महानदी से, महानदी के दक्षिण तरफ से, महानदी से दक्षिण और समुद्र से उत्तर, वो जो प्रदेश है वो पुरुषोत्तम धाम है। तो इससे क्या आ जाता है, भुवनेश्वर में आएगी नहीं? भुवनेश्वर में आ गया। इसीलिए भुवनेश्वर में कौन रहते हैं? लिंगराज रहते हैं। लिंगराज क्यों भुवनेश्वर में रहते हैं? लिंगराज कौन कौन गए हैं? लिंगराज गए, लेकिन लिंगराज भुवनेश्वर में क्यों रहते हैं मालूम है किसको? कहां से आए लिंगराज? वो इतना क्यों पावन है, वो क्षेत्र इतना क्यों पावन है? लिंगराज के पास कौन कौन सा सरोवर है मालूम है? बिंदु सरोवर। और बिंदु सरोवर क्यों इतना पावन है, ये सब सुनेंगे हम। ये सब श्री क्षेत्र से रिलेटेड है, हमको पता चल जाएगा। तो बताते हैं, सागर से उत्तरी तीरे महानद्यस्तु दक्षिणे, सागर से उत्तरे, समुद्र से उत्तर और महानदी से दक्षिण प्रांत में जो क्षेत्र है, सब प्रदेश पृथ्व्यां ही सर्वतीर्थ फलप्रद। सब प्रदेश, वो जो प्रदेश है पृथ्वी पृष्ठ में सबसे ज्यादा तीर्थ फलप्रद है। और इस बात का उसकी चैतन्य भागवत में भी है। चैतन्य भागवत जो वृंदावन दास ठाकुर ने वचन लिखा था, चैतन्य भागवत में ये प्रसंग भी है। देखिए क्या लिखा गया है। चैतन्य भागवत बंगाली में लिखा गया है। बंगाली तो शायद सभी को क्या बोलते हैं, सभी को तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन सुनने के बाद हम समझा देंगे। देखिए बंगाली में क्या लिखा है चैतन्य भागवत में। सिंधु तीरे वटमूले नीलाचल धाम क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम अति रम्य स्थान अनंत ब्रह्मांडे काले जखन संहारे तबु से स्थान किछु करिते न पारे। क्या बोलते हैं? ये बात कौन बताते हैं? भगवान श्री कृष्ण खुद शिव जी को बताते हैं। किस समय? जब शिव जी को भगवान ने भेजा था कि जाओ लिंगराज जहां पर है वहां रहो, उस समय बताया था। जो पुरुषोत्तम धाम का महिमा के बारे में भगवान श्री कृष्ण खूब बताते हैं। सिंधु तीरे बटमूले नीलाचल धाम, सिंधु तीरे समुद्र के तीरे, बटमूले, बटमूले, बट वृक्ष है ना, कौन सा बट वृक्ष है देखे ना भी? मंदिर के अंदर जो बट वृक्ष है कल्पवृक्ष, कल्पवट, बटमूले नीलाचल धाम, उस धाम का नाम क्या है? क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम अति रम्य स्थान। और इस स्थान का महिमा के बारे में बता रहे हैं। ये आपको ही पता चल जाएगा जिसके पास चैतन्य भागवत ग्रंथ है। चैतन्य भागवत मालूम है ना प्रभु जी? चैतन्य भागवत जो वृंदावन दास लिखे हैं, चैतन्य भागवत में ये अंत्य खंड में
अंत्यखंड चैप्टर 2 का ये प्रसंग है। भगवान बोलते हैं अनंत ब्रह्मांड काले जखन संहारे, जब अनंत ब्रह्मांड प्रलय हो जाएगा तब से स्थान किछु करिते ना पारे, उस स्थान का पुरुषोत्तम क्षेत्र का कुछ भी नहीं होगा। मतलब भगवान रहेंगे, खुद बताते हैं। और क्या बताते हैं? सर्वकाल से स्थाने अमर बसति, प्रतिदिन अमर भोजन है तथि। सर्वकाले सभी समय से स्थान अमर बसति, उस स्थान में मैं रहता हूँ सभी समय, प्रलय हो जो भी हो। और वहां मैं क्या करता हूँ? जगन्नाथ जी बोल रहे हैं, श्री कृष्ण खुद बोल रहे हैं, क्या करता हूँ? बोलते हैं प्रतिदिन हमारा भोजन है तथि, वहां पर रोज हमारा भोजन होता है। इसलिए जगन्नाथ जी बहुत खाने वाले हैं। दूसरा जो धाम है, और 4 धाम है ना भारत में, 4 धाम मुख्यतः प्रसिद्ध है। 4 धाम में भगवान का लीला भी अलग अलग है। कौन सी धाम में क्या करते हैं? द्वारका में भगवान क्या करते हैं? द्वारका में भगवान का श्रृंगार होता है। श्रृंगार माता जी मालूम है? द्वारका में भगवान का श्रृंगार होता है, बहुत श्रृंगार होते हैं भगवान। श्रृंगार मतलब बहुत बेस्ट सजावट बहुत होते हैं। द्वारका में भगवान का श्रृंगार होता है। रामेश्वर धाम में भगवान का स्नान होता है। आगे थोड़ा आ जाइए सही। रामेश्वर में भगवान का स्नान होता है। और बद्रीनाथ में, 4 धाम में तो ये सब धाम है ना, द्वारका, रामेश्वर, बद्रीनाथ। उत्तर में बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ में भगवान क्या करते हैं? शयन करते हैं। शयन मतलब ऐसा हमारे जैसे नहीं, शयन मतलब कहा गया है कि वहां भगवान तपस्या करते हैं, आज भी है। कौन से रूप में तपस्या करते हैं मालूम है? नर नारायण ऋषि के रूप में आज भी तपस्या कर रहे हैं। और श्रीक्षेत्र में भगवान क्या करते हैं? भोजन करते हैं। कितने बार भोजन करते हैं भगवान श्रीक्षेत्र में? पता है किसको? भगवान कितने बार भोजन करते हैं पता है? बहुत भोजन करते हैं, वो आगे हम चर्चा करेंगे। बहुत बार भोजन करते हैं। वैसे तो देखा जाता है कि भगवान के पास 6 टाइम भोग लगता है, लेकिन चैतन्य चरितमृत में बताया गया है, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। भगवान वहां कितने बार भोजन करते हैं मालूम है? चैतन्य चरितमृत कौन कौन पढ़े हैं? हाथ उठाइए। कोई नहीं? अच्छा, चैतन्य चरितमृत अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा भगवान वहां रोज 52 टाइम्स भोजन करते हैं। कोई कर सकता है? आप कर सकते हैं? कितने बार आप भोजन करेंगे? आप हो या हम हो? कितने बार हम भोजन करेंगे? 5 बार करेंगे। 5 बार ठीक है, 5 बार करेंगे, लेकिन 50 बार कर पाएंगे? 52 टाइम्स भगवान वहां भोजन करते हैं। क्यों करते हैं? इसके पीछे भी कारण है, ये भी सुनेंगे, अगर टाइम होगा तो ये भी सुनेंगे। बहुत सारा है, जगन्नाथ का बहुत सारा लीला है। तो 52 टाइम्स भोजन करते हैं, मतलब जरा सोचिए। वैसे तो देखा जाए तो 24 आवर्स है ना, सभी के लिए तो वो फिक्स है। 24 आवर्स में कुछ समय तो भगवान तो शयन करते हैं ना। कितना समय शयन करते हैं? जितना समय शयन करते हैं वो समय को छोड़कर जितना समय बाकी रहा उस समय 52 टाइम्स भोजन करते हैं। तो कितना गैप के अंदर, कितने समय के अंतर वो भोजन करते होंगे, जरा सोचिए। क्यों ऐसा भगवान भोजन करते हैं? इसके पीछे कारण भी है, वो सुनेंगे बाद में। तो भगवान वहां ऐसे खुद बोलते हैं प्रतिदिन हमारा भोजन है तथि। तो हम ये बात तो बाद में सुनेंगे, अभी सुन रहे हैं क्या? ये धाम की महिमा, धाम का महिमा क्या है भगवान खुद बता रहे हैं। देखिए स्कंद पुराण में उत्तराखंड में क्या लिखा गया है? 10 योजन। भगवान खुद यहाँ खुद बताते हैं, स्थानेर प्रभावे योजन 10 भूमि, ताहाते वसय जत जंतु कीट कृमि, सवारे देखे चतुर्भुज देव गणे, भुवन मंगल करी कहिए जे स्थाने। कैसे बताया गया? देखिए, से स्थानेर प्रभावे योजने 10 भूमि, 10 योजन भूमि। स्थान का प्रभाव कैसा है?
ताहाते बसे जब तक जंतु कीट कृमि। उस धाम में जितने भी जंतु है, कीट है, कृमि है, जो भी है, देवता लोग उन्हें कैसे देखते हैं? बोलते हैं सवारे देखा है चतुर्भुज देव गणे। देवता लोग उन्हें सब देखते हैं चतुर्भुज जैसे, चार भुज वाले। कीट को हम देख सकते हैं क्या? जंतु, कीट, कृमि ये सब चतुर्भुज विशिष्ट, मतलब उस भगवान की विभूति है। ये सच है, हमारा दृष्टि ऐसा नहीं है। इसलिए तो हम महिमा सुन रहे हैं कि हम अगर जाएंगे तो कैसा देखेंगे, धाम को कैसा देखेंगे, कैसा देखना चाहिए। वहां कीट पतंग जो भी है उसे तो चतुर्भुज विशिष्ट है। एक बार ऐसा कहा गया है, पंडा लोग जो भोग लेते हैं ना, अपने कंधे के ऊपर लेकर जो भोग लगाने के लिए जो जाते हैं, उसमें बहुत परिश्रम करते हैं। उस समय परिश्रम करते हैं। उस समय एक पंडा लोग भोग लेकर जाते हुए, उस समय क्या हुआ, उनका जो चदर था, वो तो गमछा पहनते हैं भोग लेते समय, वो गमछा खुल गया। वो छोड़ नहीं सकता। अगर भोग को छोड़ देगा तो क्या होगा? नीचे गिर जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा ना। लेकिन एक डिवोटी ने देखा, उस समय जो भक्त है वो देख सकते हैं, जो भक्त नहीं उन्हें दिखाई नहीं देगा। तो एक डिवोटी ने उस समय क्या देखा मालूम है? वो देखा दो हाथ से वो जो लकड़ी है ना, कंधे के ऊपर जो लकड़ी की जो भोग रख कर लेते हैं भार के ऊपर, दो हाथ से वो पकड़ कर रखा है, और दो हाथ उनसे निकला, और दो हाथ निकला, और वो गमछा को फिर से पहन लिया। लेकिन सभी लोग ये देख नहीं पाएंगे। कम से कम हमको पता होना चाहिए कि वहां जो रहते हैं वो कैसे। इसलिए हम ये बात बता रहे हैं। हम नहीं बता रहे हैं, तो शास्त्र में है, ये थोड़ी हम बता रहे हैं, ये तो चैतन्य भागवत में है। चैतन्य भागवत में ये बात बताया गया है, मृदंग ठाकुर खुद बताया है। अच्छा, उस स्थान का फल क्या है? जो उस स्थान को जाता है, आप सभी गए हैं, हमको फल मालूम है कितना? सुनिए, भगवान खुद बताते हैं, भगवान खुद शिव जी को बताते हैं, निद्रातेओ जे स्थाने समाधि फल है, शयने प्रणाम फल जथा वेद कहे। जथा वेद कहे, वेद में कहा गया है, भगवान खुद बताते हैं, वेद में कहा गया है। क्या कहा गया है? निद्रातेओ जे स्थाने समाधि फल है। अगर कोई धाम में जाकर अगर कुछ नहीं करता, बस खाकर सो जाता है, और खाकर सो जाने से उनको क्या फल मिलता है? समाधि का फल मिलता है। मालूम है माता जी, समाधि का फल। अगर कोई धाम में जाकर सोएगा, कुछ नहीं करेगा, बस खाकर सोएगा, समाधि का फल। समाधि मतलब क्या है? ये तो जानना चाहिए ना, समाधि क्या है? पता नहीं प्रभु जी। समाधि, हाँ जी, मेडिटेशन, अष्टांग योग का सर्वोच्च। एग्जैक्टली। और क्या बोल रहे थे वो? ध्यान तो है, हाँ ध्यान भी है, लेकिन ध्यान के बाद समाधि स्तर है। समाधि स्तर ध्यान से ऊपर है। जो प्रभु जी बताए हैं, अष्टांग योग है ना, योग का जो 8 स्टेप्स है, क्या क्या 8 स्टेप्स है, सुनेंगे या फिर स्किप कर देंगे? सुनना चाहेंगे? ठीक है, सुनिए। समाधि का फल मिलता है, मतलब जोगी लोग इतना मेहनत करने के बाद जो फल उनको मिलता है, अगर कोई जाकर श्रीक्षेत्र में बस प्रसाद पाकर सोता है, उनको वो फल मिल जाता है। तो समाधि का फल क्या है? समाधि में 8 प्रकार का स्टेप्स है, 8 स्टेप्स है। क्या क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि लास्ट है। पहला क्या है? पहला है यम। यम मतलब यमराज नहीं। यम मतलब ये क्या करने के लिए आवश्यकता है? अपने ये जो आसन, मतलब ये जो क्या बोलते हैं, समाधि स्तरीय जो योगी लोग अपने जहां पर वो योग साधन कर रहे हैं, उस वातावरण को पवित्र करने के लिए ये यम का आवश्यक है। यम भी 5 प्रकार का होता है।
ईश्वर शास्त्र का बहुत सूक्ष्म सिद्धांत है। यम भी 5 प्रकार का होता है। क्या क्या 5 प्रकार का, ये सब नोट करना चाहिए। अगर आप चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं। जम भी 5 प्रकार का है। क्या? पहला है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये यम का 5 प्रकार का है। ये 5 प्रकार का, ये जो 5 हम सुने हैं, ये क्या है? यम से ये सिद्धि होगा। पहला है अहिंसा, मतलब ये सिद्धि हो जाने से व्यक्ति अहिंसा परायण हो जाएगा, सर्वभूते दया आ जाएगा, किसके ऊपर भी वो हिंसा परायण नहीं होगा, अहिंसा। दूसरा है सत्य। इसका सिद्धि से, सत्य मतलब सत्य बात बोलना ये नहीं, सत्य मतलब इसके सिद्धि से ईश्वर के भिन्न, ईश्वर के अलावा दूसरा कोई वस्तु को सत्य नहीं समझ गया, सिर्फ भगवान को ही सत्य समझ, क्या बोलते हैं, सत्य ही मानेगा, और सत्य भी बोले सत्य। तीसरा है अस्तेय। इसकी सिद्धि से रत्न आदि वस्तु को भी मिट्टी जैसा समझेगा, अस्तेय मतलब यम का ये सब सिद्धि है। और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य सिद्धि से अक्षुण बल प्राप्त होगा। और पांचवा है अपरिग्रह। जितना भी नाशवान पदार्थ है उनको संग्रह करना, उनको वर्धन करना, उनको क्या बोलते हैं, उनका रक्षण करना, इसके बारे में वो बिल्कुल सोचना, वो बिल्कुल चिंता नहीं करेगा। तो ये है यम। 5 प्रकार का यम है। फिर नियम। नियम कितने प्रकार का? नियम भी 5, नियम का भी 5 विभाग है। क्या क्या 5 विभाग है? कम से कम सुन लेना चाहिए। एक है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच, शौच जो हम शुचि स्नान करते हैं, शौचालय करते हैं। संतोष, बिल्कुल संतोष रहना है। तप, तप मतलब ऐसा नहीं आका बंद करके तप करना, नहीं। तप का मतलब है सभी प्रकार के द्वंद्व को सहन करना, मतलब जैसे ग्रीष्म है, शीत है, सुख है, दुख है, ये सब को सहन करना ही तप है। और स्वाध्याय, शास्त्र अध्ययन करना। ईश्वर प्रणिधान, सभी कर्मफल को भगवान को अर्पण करना। ये है नियम, यम नियम। फिर बाद में आसन। आसन तो सभी को मालूम है ना। आसन मतलब क्या है? बैठना। लेकिन कैसे बैठना है? जो भी लोग जो बैठते हैं कैसे बैठते हैं मालूम है? आसन सिद्धि कैसे होता है? हम तो बैठते हैं लेकिन हमारा कमर लग जाता है ये जॉइंट्स लग जाता है, पेन होता है। नहीं, आसन सिद्धि कैसा होगा मालूम है? 3.5 घंटे से 5 घंटे तक एक आसन में बैठना। 3.5 से 5 घंटे तक एक आसन से अगर कोई स्थिर होकर बैठ पाएगा तो आसन सिद्ध होगा। ये सब जो भी लोगों की प्रोसेस हमारे लिए नहीं, हम बस सुन रहे हैं जानने के लिए कि क्या समाधि स्तर कैसा है, और समाधि का फल मिल जाता है श्रीक्षेत्र में अगर हम शयन करते हैं। तो आसन ऐसे 3.5 से 5 घंटे तक स्थिर होकर एक जगह पर बैठना है। और आसन भी वेराइटीज ऑफ आसन, 84 टाइप्स का आसन है। लेकिन 84 टाइप जो आसन है उससे भी 4 आसन प्रमुख है। 4 आसन को बोलते हैं सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन, सिंहासन। ये 4 मुख्य है। ये 4 भी हमको पता नहीं है शायद। सिद्धासन और पद्मासन। पद्मासन शायद पता होगा सभी को। पद्मासन में हम बैठ पाएंगे? कोई बैठ पाएगा? देखिए, कोशिश कीजिएगा, आसन सिद्ध होगा। ठीक है, ये तो छोड़िए। अच्छा, उसके बाद होता है प्राणायाम। आसन के बाद प्राणायाम। प्राणायाम कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। जैसे पूरक, कुंभक, रेचक। ये तो मालूम होगा शायद, रामदेव बाबा सिखाते हैं ना पूरक, रेचक, कुंभक। पूरक मतलब श्वास को खींच लेना अंदर, और कुंभक मतलब सांस को रोक कर रखना, रेचक मतलब छोड़ना। ये प्राणायाम। और प्राणायाम
को सहायता करने के लिए भी सत्कर्म है। इस कर्म के बारे में हमको ही पता नहीं, लेकिन नाम सुन लेना चाहिए। नौती, नेति, धोती, बस्ती, नौड़ी, घटक, घर्षक, त्राटक, ये नाम भी हमको याद नहीं, पता नहीं क्या है। तो ये है प्राणायाम। फिर बाद में फिफ्थ स्टेप है प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब अयोग्य आहार को बंद करना है और इंद्र भोग्य और राग द्वेष से मुक्त होना है, यह है प्रत्याहार। और बाद में धारणा, ध्येय वस्तु के प्रति चित्त को एकाग्र करना है, यह है धारणा। उसके बाद है ध्यान, मन स्थिर होकर तैलवत भगवान के पद्म पर जाकर लग जाना है, यह है ध्यान। उसके बाद का जो स्टेप है वो है समाधि। मतलब ये 7 स्टेप होने के बाद समाधि स्तर को व्यक्ति जाएगा, जो आप बोल रहे थे। तो समाधि से क्या होता है, मन संकल्प विकल्प से रहित होकर केवल ध्येय वस्तु के ऊपर बिल्कुल फिक्स होकर रहना, ये समाधि। मतलब भगवान से एक सेकंड के लिए भी मन इधर उधर नहीं भटकना, ये समाधि। वो समाधि स्तर को जो भी लोग जाते हैं बहुत प्रयास करने के बाद, है कि नहीं, बहुत प्रयास करने के बाद वो समाधि स्तर को जाते हैं। लेकिन समाधि स्तर पर जाकर फिर अपने आप को सिद्धि करके शरीर छोड़कर वो भगवान के धाम को जाते हैं। तो ये तो जोगी लोगों की प्रोसेस है। लेकिन अगर कोई श्रीक्षेत्र में रात को प्रसाद पाकर बस सोता है तो वो समाधि का फल पाता है। इतना हम कर पाएंगे या फिर खाकर सो पाएंगे, जरा बोलिए। इतना जो हम अभी सुने इतना कर पाएंगे? बिल्कुल तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन धाम में तो खाकर तो सो पाएंगे, आराम से सो सकते हैं। सोने से समाधि का फल मिल जाता है। ये भगवान खुद बताए हैं, देखिए क्या बोलते हैं, निद्रादेव जस्थाने समाधि फल है, शयने प्रणाम फल जथा वेद कहे। वेद कहे, वेद में ऐसा कहा गया है, शयने प्रणाम फल। निद्रा और शयन ये दो प्रकार का। निद्रा मतलब गाढ़ निद्रा, शयन मतलब जस्ट ऐसे सोते हैं। अगर कोई ऐसे सो जाता है तो प्रणाम का फल मिलता है। भगवान को प्रणाम नहीं कर रहा है, वो अपने रूम में सो रहा है, लेकिन रूम में सोते हुए भी भगवान को प्रणाम करने का फल मिल जाता है। धाम का ऐसा प्रभाव है। तो जरा सोचिए कितना महिमा है। तो अगर हम पुरी जाएंगे, तो अगर नेक्स्ट टाइम हम पुरी जाएंगे तो क्या करेंगे? ये तो मैं सुनना चाहता था। तो नेक्स्ट टाइम जब पुरी जाएंगे क्या करेंगे? बस खाकर सोएंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो ये कहने की बात ये है, अगर खाकर सोने से इतना फल है तो अगर कोई धाम पर जाकर भगवान को दर्शन करेगा तो जरा सोचिए फल कितना होगा। अगर ट्रेन से कोई कुछ कार्य करेगा वहां तो कितना फल होगा। अगर घूमेगा इधर उधर, अगर घूमेगा तो कितना फल मिलेगा। अगर सोने से इतना फल है। अच्छा, उसके बाद भगवान क्या बोलते हैं, देखिए, प्रदक्षिण फल पाए करिले भ्रमण, कथा मात्र जथा है आमार स्तवन। चैतन्य में कहा है, भगवान श्री कृष्ण खुद शिव जी को बोल रहे हैं, प्रदक्षिण फल पाए करिले भ्रमण। अगर धाम पर जाकर कोई इधर उधर घूमता है, भ्रमण करता है, तो उस व्यक्ति को क्या फल मिलता है? प्रदक्षिण फल मिलता है। भगवान की प्रदक्षिण करना ये भक्ति है। शायद आपको मालूम होगा, भक्ति रसम सिंधु में ऐसा कहा गया है, भगवान की प्रदक्षिण करना। जैसे भक्त लोग भगवान की प्रदक्षिण करते हैं, तुलसी की परिक्रमा करते हैं, मंदिर की परिक्रमा करते हैं, ये भगवान की परिक्रमा करना, तुलसी की परिक्रमा करना, ये सब भक्ति के अंग है। अगर धाम में कोई इधर उधर घूमता भी है तो उनको भी ये फल मिल जाता है, प्रदक्षिण फल मिलता है। तो जरा सोचिए, अगर कोई धाम को जाकर, कोई इसके दिमाग में ये प्रश्न आ सकता है, अगर हम धाम को जाएंगे बिल्कुल नशेड़ी होकर घूमेंगे, इधर उधर घूमेंगे, क्या ये फल मिलेगा? तो शास्त्र में तो लिखा गया है ना,
तो क्या है इसका सिद्धांत क्या है? और कोई धाम को जाएगा बिल्कुल नशेड़ी होकर इधर उधर घूमेगा या फिर सिनेमा देखने के लिए जाएगा। शास्त्र में तो कहा गया है ना, प्रदक्षिण फल पाए करिले भ्रमण। अगर कोई भ्रमण करता है अपने घर से भ्रमण करते हुए जाएगा सिनेमा देखने के लिए, तो क्या प्रदक्षिण का फल मिलेगा? तो ये कैसे सिद्ध होगा? ये भी सुनना चाहिए, ये भी जानना चाहिए। इसलिए धाम में बहुत सावधान प्राप्त करना चाहिए, सावधान अवलंबन करना चाहिए। तो धाम में जब हम घूमेंगे कैसे घूमेंगे, शास्त्र में कहा गया है। पद्म पुराण में पूरा रेफरेंस दे देता हूँ। पद्म पुराण पाताल खंड में 19 अध्याय के 25 और 26 नंबर श्लोक में कहा गया है धाम में कैसे हम घूमेंगे, क्या क्यों कैसे घूमेंगे। बोलते हैं हरे कृष्ण भक्तवत्सल गोपते शरण्य भगवान विष्णु मां पाहि बहु संस्कृते इति ब्रुवन् रसनया मनसा च हरिं स्मरन् पादचारीं गतिं कुर्यात् तीर्थं प्रति महोदय। कैसे जाना चाहिए? पादचारी अगर हम पैर में जाते हैं, अपने पैर में जाते हैं, तो कैसे जाना चाहिए, प्रदक्षिण कैसा करना चाहिए? ये इधर उधर घूमने से फल मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन कैसा करना चाहिए शास्त्र में इसका वर्णन है। कैसे करना चाहिए? हरे कृष्ण भक्त वत्सल गोपते, मतलब भगवान के नाम रटते हुए घूमना है। जिधर भी जो भी धाम को आप जाइए, जिधर भी हम जाते हैं वहां भगवान का नाम करना चाहिए। नाम करने से वो फल बहुत वर्धित हो जाता है। नाम तो रोज लेना चाहिए ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए शास्त्र में कहा गया हरे कृष्ण भक्तवत्सल गोपते शरण्य भगवान विष्णु। हे भगवान आप ही शरण्य है, मैं आपके शरण में हूँ, आपसे कृपा चाहता हूँ, आपके शरण में मैं जाता हूँ क्योंकि आप शरण्य है। ऐसे सोचते हुए और ऐसे बोलते हुए विष्णु मांग पाही बहु संस्कृते, हे विष्णु हे भगवान मांग पाही, मुझे उद्धार कीजिए। ऐसे बोलते हुए इति ब्रुवन् रसनया, अपने जिह्वा से ऐसे बोलते हुए, और मनसा च हरिं स्मरन्, मन में हरि को स्मरण करते हुए अगर कोई घूमेगा। पादचारी गति कुर्या तीर्थं प्रति महोदय, पादचारी ऐसे भ्रमण करने चाहिए। तो सोचिए धाम का महिमा कैसा है। अच्छा उस धाम में कौन रहते हैं? सभी लोग रहते हैं? नहीं। सभी लोग रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। कौन रहते हैं? शास्त्र में बताया है, भगवान खुद ब्रह्मा जी को बताते हैं ये बात, धाम में कौन रहते हैं। तत्र जे मनुजा ब्रह्मन् निवसन्ति सुबुद्धय जन्मांतर कृतानां च पुण्यानां फलभागिनः। तत्र जे मनुजा ब्रह्मन्, हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मा जी, वहां जो व्यक्ति निवास करते हैं वो कैसे हैं? सुबुद्धय, बहुत बुद्धिमान लोग हैं। और जन्मांतर कृतानां च पुण्यानां फलभागिनः, बहुत जन्मों के फल संचित होकर 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 उनको फल मिलता है धाम में वास करने के लिए, ठीक है नहीं? धाम में अगर कोई वास करता है ये आम बात नहीं है, ये बहुत बड़ा बात है। तो किनको भाग्य मिलता है? कौन हो भाग्यशाली? जो बहुत जन्म से उनका पुण्य संचित होते हुए और उसको हो जाते हैं, उनके बाद वो जाते हैं और वहां पुण्य फल भोगते हैं। और क्या बोलते हैं? नाल्प पुण्य प्रजायन्ते न भक्तामयि पद्मज, न अल्प पुण्य प्रजायन्ते, जिनका कम पुण्य है वहां वो जन्म नहीं पाते। इसलिए तो पहले हम सुने ना, वहां जो कीट पतंग जो भी है वो भी चतुर्भुज स्वरूप है। जैसा आप सभी को मालूम होगा, वृंदावन में जितना भी बंदर है वो कौन है मालूम है? भक्त लोग तो शायद मालूम होगा। वृंदावन में जितना बंदर है, जितना
कुत्ता है, सुअर है, वो सब कौन है? मालूम है? वो सब पूर्व जन्म का सब जोगी है, साधु है, वो सब साधु थे। कुछ ना कुछ उनका त्रुटि हो गया, अपराध हो गया, इसलिए उनको दूसरा शरीर लेना पड़ा। लेकिन धाम में है, इसलिए धाम में जितना भी जीव है वो साधारण नहीं है, बहुत पुण्य शरीर। नालप पुण्य प्रजायन्ते न भक्तमय पद्मज। हे पद्मज, पद्मज ब्रह्मा जी को पद्मज कहते हैं क्योंकि वो पद्म के ऊपर बैठते हैं। ये पद्मज जो अभक्त है उनको धाम में जन्म नहीं मिलेगा। अच्छा, ये धाम कहां से देखिए बताते हैं, एकाम्बर काननाथ जावत दक्षिणो दधिति लोगु। एकाम्बर काननाथ, एकाम्बर कानन कौन से जगह को बोलते हैं मालूम है? एकाम्बर कानन कौन सी जगह है? भुवनेश्वर को एकाम्बर कानन बोलते हैं। तो भुवनेश्वर से एकाम्बर काननाथ जावत दक्षिणो दधिति लोगु पदार्थ पदार्थ श्रेष्ठतम क्रमात् परम पावन। सिंधु तीरे जो ब्राह्मण राजते निरंतरता। एकाम्बर कानन अर्थात भुवनेश्वर से पूरी तक जितने भी स्थान है, पदार्थ पदार्थ एक एक पद पर क्या बोलते हैं देखिए। एकाम्बर कानन जावत दक्षिणो दधिति लोगु, तिरभु समुद्र के तट पर सिंधु तीरे तो सॉरी सिंधु तीरे तो जो ब्राह्मण राजते निरंतरता। पदार्थ पदार्थ श्रेष्ठतम क्रमात् परम पावन। पदार्थ पदार्थ श्रेष्ठतम मतलब धाम का श्रेष्ठत्व क्या है इससे पता चल जाएगा। एकाम्बर काननाथ भुवनेश्वर से एक एक पद अगर हम आगे आगे जाएंगे, एक पद से दूसरा पद पावन है, दूसरा पद से तीसरा पद और पावन है, वहां से आगे जाए तो वहां और पावन है, आगे जितने जगह जाएंगे सब पावन 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 है, ज्यादा ज्यादा पावन है। तो जरा सोचिए पुरी में कितना पावन, पुरी धाम कितना पावन होगा, तो इससे पता चलता है। और क्या बोलते हैं, पृथिव्यां गोपितं स्थानं तव चापि सुदुर्लभं सुरासुराणां दुर्गेयं मायाच्छादितं मम। किसी के मन में प्रश्न आ सकता है, अगर इतना पावन है तो हम क्यों नहीं देख पाते हैं, हमको क्यों नहीं पता चलता है? अगर इतना पावन है हमको तो पता होना चाहिए, क्यों नहीं पता चलता है? भगवान खुद बताया, पृथिव्यां गोपितं स्थानम, पृथ्वी में यह अत्यंत गोपन स्थान है, मतलब इसका महिमा सभी लोगों को पता नहीं चलेगा, इसलिए गोपन स्थान है। धाम हम जाते हैं, जितने भी धाम हम जाते हैं, धाम के महिमा के बारे में हमको थोड़ा पता है क्या? शास्त्र में है ना। साधु संग करके अगर हमको ये सुनने का अवसर मिलेगा तो पता चलेगा कि धाम का महिमा क्या है, नहीं तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा। ये परम गोपन स्थान है। और क्या बोलते हैं, तवचापि सुदुर्लभम, ये गोपन स्थान है मतलब किसी को भी पता नहीं। तवचापि, तुम्हारे लिए भी गोपन है, तुमको भी पता नहीं इस स्थान का महिमा क्या है। भगवान खुद बताते हैं ब्रह्मा जी, अगर ब्रह्मा जी को पता नहीं, भगवान खुद बता रहे इस स्थान के बारे में, तो हमको क्या पता होगा? जरा सोचिए, है कि नहीं? भगवान खुद बताते हैं तुमको ही पता नहीं, तवचापि सुदुर्लभम। और क्या बोलते हैं, सुरासुराणां दुर्गेयम, देवता लोग के लिए, सुरा असुराणाम, सुर असुर, देवता असुर, उनके लिए भी ये दुर्गेय स्थान है, उनके लिए भी ये स्थान का महिमा उनको पता नहीं चलेगा। बाद में तो प्रकट हुआ, इस स्थान तो पहले तो गोपन ही था, पहले तो इस स्थान का कोई पता ही नहीं था। इस स्थान कैसे प्रकट हुआ इसके बारे में हमको पता चलेगा इस सुनने के बाद। तो ये सभी के लिए दुर्गेय है। क्यों किसको पता नहीं चलता? क्योंकि भगवान खुद बताते हैं माया आच्छादितं मम। इसका मतलब क्या है? माया आच्छादितं मम, खुद भगवान बोलते हैं मम माया से ये आच्छादित है, मेरे माया से ये कवर है, इसलिए किसी को पता नहीं चलता। हम धाम को जाते हैं लेकिन हमको आज भी पता नहीं चलता धाम का महिमा क्या है। सुनने के बाद हमको पता चल जाएगा कि अरे धाम का महिमा इतना है। तो ये क्यों पता नहीं चलता? क्योंकि भगवान खुद बताते हैं मम माया आच्छादितं, कि मेरे माया के द्वारा ये आच्छादित है। तो अगर भगवान के माया के द्वारा ये आच्छादित है तो कैसे पता चलेगा? भगवान की कृपा होने से ही पता चलेगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा। भगवान के धाम की महिमा का बहुत वर्णन है। जैसे एक लीला है,
गीता में भगवान को पता है ना, दैवी हिस्सा गुणमयी। उसके बाद मां मैवजे प्रपद्यन्ते माया मेतन तरन्ति ते। एक लीला सुनेंगे, देखिए भगवान की माया कैसा है। धाम के महिमा के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। साधुसंग करने के बाद अगर हम सुनेंगे शास्त्रों का सिद्धांत को, तब हमको कुछ पता चलेगा, नहीं तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा, क्योंकि भगवान की माया में हम सब आच्छादित है। तो एक व्यक्ति सुनिए, बहुत आस्वादन लीला है। पूरी का एक व्यक्ति जब शास्त्र पढ़ रहा था, गीता पढ़ रहा था, वो सोचने लगा, अरे भगवान खुद बताते हैं दैवी ऐसा गुणमयी मोहमाया दुरत्य मामय में जो पद्धति माया में तंत्र देते। वो सोचने लगा, क्या भगवान का माया इतना बलवान है क्या? भगवान खुद बताते हैं दैवी ऐसा गुणमयी मोहमाया दुरत्य, मेरा माया बहुत कठिन है, उनको पार करके जाना बहुत दुष्कर है। तो उनके दिमाग में प्रश्न आ गया, अरे भगवान का माया ऐसा नहीं, ये नहीं हो सकता। तो ये गीता पढ़ते हुए उनके दिमाग में ये आ गया। तो जाता था रोज नहाने के लिए नरेंद्र सरोवर, मालूम है ना नरेंद्र सरोवर? नरेंद्र सरोवर को जा रहा था रोज स्नान करने के लिए। उस दिन वो नरेंद्र सरोवर को गया स्नान करने के लिए। नरेंद्र सरोवर में डुबकी लगाया, लेकिन निकला कहां से मालूम है? निकला काशी में। काशी बनारस है ना, काशी में एक घाट है मणिकर्णिका घाट, मालूम है शायद किसी को, मालूम होगा। देखिए वो डुबकी लगाया कहाँ? नरेंद्र सरोवर में, लेकिन उठा निकला जाए कहाँ पे? काशी के मणिकर्णिका घाट में। जब वहां निकला उनके दिमाग में कुछ भी नहीं था, वो सब जो भी था सब डिलीट हो गया था। अगर हमारा दिमाग में जो भी है, हार्ड डिस्क में जो भी है, अगर डिलीट हो गया तो क्या होगा जरा सोचिए। अगर हमको पता नहीं चलेगा कि हम कौन है, कहाँ से रहे हैं, क्या करें, अगर हमको पता नहीं चलेगा तो यहाँ से जाते हुए आप कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे? पागल हो जाएगा ना, है कि नहीं? हमको पता है कि हमारा घर वहाँ है, ये मेरा पत्नी है, ये मेरा बच्चे हैं, ये मेरा पिता माता है, ये पता है, तो इसलिए तो हम जाते हैं घर। अगर बिल्कुल सब कुछ डिलीट हो गया, फॉर्मेट हो गया, तो क्या करेंगे? उनका दिमाग कैसे हो गया? वो वहां निकला, वो बिल्कुल पागल जैसा घूम रहा है, बिल्कुल उनको पता नहीं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कि कुछ मालूम नहीं, इधर उधर घूम रहा है। उस समय एक ब्राह्मण ने वहां देखा, अरे बहुत सुंदर, देखने के लिए ये तो ब्राह्मण था, देखने के लिए बहुत सुंदर था। उनको पकड़ कर ले गया और क्या किया, उनके घर में रखा उनको। काशी के ब्राह्मण ने ये पुरी के ब्राह्मण को उनके घर में रखा और कुछ दिन बाद उन्होंने क्या किया, अपनी बेटी से उनकी शादी कराई। उनका तो बिल्कुल तो फॉर्मेट हो गया था ना, उनको तो कुछ पता नहीं वो कहाँ से आया है, क्या है, बिल्कुल तो मालूम नहीं है। तो वो ब्राह्मण, काशी का ब्राह्मण क्या किया, उनके बेटी के साथ इस ब्राह्मण का शादी कराया। शादी हो गया, बहुत दिन चला, बहुत दिन बीत गया, उनका एक बेटा हुआ, लड़का हुआ, कुछ दिन बाद एक लड़की हुई, तो 2 बच्चे हो गए। ये कथा कहने के बाद ये कथा को हम विश्राम करेंगे, जगन्नाथ जी सुनाएंगे। तो 2 बच्चे हो गए, बहुत दिन बीत गया, बच्चे धीरे धीरे बड़े हो गए, बहुत दिन बीत गया। एक दिन वो मणिकर्णिका घाट पर गया था स्नान करने के लिए। मणिकर्णिका घाट में स्नान करने के लिए डुबकी लगाई, निकला कहां से? पुरी में। नरेंद्र सरोवर में फिर निकला। जब यहाँ पर निकला, उनका जो फॉर्मेट हो गया था ना, ये सब फिर आ गया। क्या बोलते हैं उसको? रिस्टोर हो गया। ओके, रिस्टोर हो गया। जो बिल्कुल फॉर्मेट हो गया था वो सब रिस्टोर हो गया। वो आप एज यूजुअल अपना घर गया, जो करना है वो कर गया। लेकिन जरा सोचिए क्या होने वाला है इसके बाद। जरा सोचिए, वहां सब मतलब क्या, वो ढूंढता रहा, वो जो उनका क्या बोलते हैं, ससुर बोलते हैं ना, ससुर ढूंढता रहा, अरे हमारा दामाद कहाँ गया, ढूंढता रहा। सभी लोग को पूछता रहा, अरे हमारे दामाद को देखे हो? कौन देखेगा?
वो काशी का है, पुरी का है, कौन देखेगा? किसी को पता नहीं। वो बहुत जगह ढूंढता रहा, पुलिस में इन्वॉल्व, बहुत जगह। तो ऐसे बहुत दिन बीत गया। लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ, काशी के कुछ लोग धाम दर्शन करने के लिए आए थे पुरी। जब पुरी दर्शन करने के लिए आए थे, जगन्नाथ जी को दर्शन किया। दर्शन करने के बाद जब वापस जा रहे हैं, वापस जाते समय इस आदमी को देख लिया। देखकर वो सोचे, अरे ये तो हमारा वो जो ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण का तो ये तो दामाद है, यहाँ घूम रहा है, सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गया, उनका पत्नी उनके संतान सबको छोड़कर यहाँ आकर घूम रहा है, ऐसा पकड़ ले। चलो, तो वो कहाँ चलेंगे? वो देखिए, यहाँ सब रिस्टोर हो गया था, लेकिन वहां का सब जो बात था वो सब डिलीट हो गया था, वो सब फॉर्मेट हो गया था। उनको पता नहीं था वहां क्या हुआ है, वो कहाँ गया था, ये भी बिल्कुल मालूम नहीं। तो बोला, मैं कहाँ जाऊँ, मेरा तो घर यहाँ है। तो वो आदमी क्या किया, वो आदमी उनको खबर दे दिया कि तुम जो अपने दामाद को जो ढूंढ रहे हो, वो दूसरा कहीं नहीं, ये श्रीक्षेत्र में है, पुरी में है, आओ जल्दी आओ। तो उनका ससुर क्या कि उनका ससुर अकेले नहीं आए, उनका बेटी और पोता पोती जो है उनको सबको लेकर आ गया। अगर खुद अकेला आएगा तो हो सके कि ये माने या ना माने, तो उनके बेटी और उनके जो पोता पोती थे उन सबको लेकर आए। आने के बाद बोले, अभी चलो, देखो ये तुम्हारा पत्नी है, ये तुम्हारा लड़का है, ये तुम्हारा लड़की है। तो वो बोला, नहीं ये तो मेरा पत्नी नहीं, मेरा पत्नी तो यहाँ है। पुरी में उनका पत्नी था, पुरी में उनके बच्चे थे, लेकिन वो पत्नी, काशी का जो पत्नी है, वो बोलता है, अरे पतिदेव आप मुझे भूल गए हो, मैं आपका पत्नी हूँ। वो सब बच्चे लोग बोल रहे हैं, अरे पिताजी आप हमें भूल गए। वो बिल्कुल हैरान हो गया, अरे ये बच्चे लोग बोलते हैं पिताजी, इसे कैसे हो सकता है? तो इस बात का आप जरा सोचिए, समाधान कौन करेगा? आप कर पाएंगे समाधान? ये केस अगर आपके पास आएगा तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, क्या करेंगे? तो ये बात कहां तक गया मालूम है? राजा के पास गया, गजपति महाराज के पास। गजपति महाराज के पास गया, गजपति महाराज से वो आदमी बोला, महाराज आप विचार कीजिए, देखिए ये जाकर वहां मेरा बेटी को वो शादी किया, पोता पोती हो गया मेरा, अभी बोल रहा है उनको मैं पहचानता नहीं। आप जरा सोचिए, आप विचार कीजिए, उनको क्या दंड देना चाहिए? लेकिन राजा भी हैरान हो गए, राजा भी क्या करें? वो आदमी बोला, लेकिन देखिए बात क्या है मालूम है, इसके बीच क्या हुआ था, वो तो गया था काशी को, लेकिन यहाँ भी था, यहाँ भी रोज अपने घर में था, जैसा काम रोज चल रहा था वैसे चल रहा था। तो कौन गया था वहां? इधर कौन था, वहां कौन गया था? तो राजा भी हैरान हो गए, क्योंकि इधर का पत्नी है, उधर का पत्नी है, इधर के बच्चे हैं, उधर के बच्चे हैं। राजा कैसे समाधान करेंगे? कौन सही है, कौन गलत है, कौन ओरिजिनल है, कौन डुप्लीकेट है? कैसे आप समझ पाएंगे क्या? राजा बोले, देखो ये मेरा समझ में नहीं है, जगन्नाथ जी जो करेंगे उनको पूछिए। तो जाकर जगन्नाथ के पास राजा ने खुद, जो कल बोल रहा था अध्याय, राजा ने भी अध्याय पढ़े, जो बिल्कुल अनशन होकर बिना खाए पिए वहां पर पड़े, जगन्नाथ जी से प्रार्थना की, प्रभु जी एक ऐसा केस आया मेरे पास, आज तक नहीं आया है, ऐसा केस पहले मेरे पास नहीं आया था, आज एक विचित्र केस आया है, इस केस का समाधान आप ही करेंगे। तो जरा सोचिए, जगन्नाथ कौन सी केस का समाधान करने वाले हैं? कितना जटिल केस है। तभी उस समय जगन्नाथ जी से सब जब निवेदन किया गया, जगन्नाथ जी उस समय खुद बोले, महाराज ये आपका गलती नहीं है। तो महाराज पूछे, तो किसका गलती है? अगर मेरा गलती नहीं, मेरे पास तो केस आया ना, मैं कैसे समाधान करूं? तो भगवान बोले, नहीं ये आपका गलती नहीं है, समाधान हो जाएगा। ये गलती उस ब्राह्मण का है। उनका गलती क्या था? कोई बताए? हाथ उठाए, कोई बताए उनका गलती क्या था? ब्राह्मण का गलती क्या था? लीला तो हम सबसे सुना ना, ब्राह्मण का गलती क्या था?
फिनिश हो। ब्राह्मण क्या गलती था? भगवान बताया कि ब्राह्मण का गलती है, महाराज आपका गलती नहीं। माता जी कोई बता पाएगा ब्राह्मण का क्या गलती था, क्या भूल था? कोई भी हाँ जी हाँ, ब्राह्मण का गलती ये था कि भगवान के बात को उनका भगवान के बात के ऊपर उनका संदेह आ गया। भगवान ने खुद बताया था ना, दैवी ऐसा गुणमयी मोहमय दुरुत्तया। इस बात को लेकर ब्राह्मण ने थोड़ा सा उस बात के ऊपर थोड़ा सा डाउट आ गया, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? ये जो डाउट आ गया, ये डाउट किसके ऊपर आया? भगवान के बात के ऊपर आया, मतलब भगवान के ऊपर आया ना। तो भगवान को डाउट किया, तो भगवान को जब डाउट किया, भगवान बताए, भगवान दिखा दिए, ठीक है अगर मेरे को डाउट कर रहे हो तो देखो मेरा माया क्या करता है। तो तुम्हारा उधर भी स्त्री है, इधर भी स्त्री है, उधर भी बच्चे हैं, इधर भी बच्चे हैं, जाओ किधर जाना है। उस समय वो फूट फूट कर रोने लगा, प्रभु मेरा गलती हो गया, क्षमा कीजिएगा जगन्नाथ जी के शरण गया। और उसी समय जगन्नाथ जी को शरण जाकर जब फूट फूट कर रोने लगा, उसी समय जगन्नाथ जी के गले से एक माला निकला, गिर गया। जब माला गिर गया उस समय क्या हुआ, वो जो काशी से जो आए थे, उनके जो ससुर, उनके पत्नी, उनके बच्चे जो सब आए थे, वो सब देखते हुए ही वो सब अंतर ध्यान हो गए। तो कौन थे जरा सोचिए, वो सब अंतर ध्यान हो गए। अच्छा वो गया था या नहीं? जरा सोचिए, वो गया था या नहीं? अगर वो गया था तो यहाँ तो भी हल्ला हो गया ना, मतलब क्या बोलते हैं यहाँ के तो ढूंढते क्या बोलते हैं, ढूंढते हो गए ना, लेकिन यहाँ तो ढूंढे नहीं कोई। तो मतलब यहाँ था, वहां भी गया था, ये भगवान की लीला, माया दिखा दिया भगवान। तो भगवान की इस बात को हम आज यहाँ पर विषम देखें तो इससे क्या पता चलता है कि भगवान के बात पर हमारा पूर्ण विश्वास होना चाहिए, शास्त्र के बात पर हमारा पूर्ण विश्वास होना चाहिए, भगवान के धाम के महिमा के ऊपर हमारा पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास थोड़ा कम हो जाएगा तो भगवान अपनी लीला करेंगे। जब भगवान अपने लीला करेंगे तो हम कहीं का नहीं रहेंगे, पागल हो जाएंगे। तो हम पागल होना चाहते हैं या फिर उनकी कृपा पाना चाहते हैं, ये हमारा ऊपर है, हमको सोचना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो बात का कथा है हम कल से फिर चर्चा करेंगे। और अभी तो जगन्नाथ जी की आरती होगी, फिर यात्रा होगी जगन्नाथ जी। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, जय पतित पावन श्री गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, संवेद गौर भक्त वृंद की जय, गौर प्रमानंदे।